बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को प्रमुख बताया। 1971 के मुक्ति संग्राम में भूमिका को प्रमुख बताया है। समर्थन मिले बिना पाकिस्तान पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता भारत, ये कहा गया है। बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी आपत्ति जताई गई है। ऐसे समय में आया बयान जब भारत बांग्लादेश के संबंधों में पहले से ही तनाव देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से ये भड़काऊ बयान दिया गया है। भारत के खिलाफ बयान दिया गया। बयानबाजी पहले भी हुई और अब भी लगातार ये बयानबाजी जारी है। बांग्लादेश की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं इसने संबंधों को और भी ज्यादा खराब कर दिए हैं, तनावपूर्ण कर दिए हैं। दरअसल 1971 की जंग को लेकर, भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो भड़काऊ बयान दिया गया है और ऐसे में सवाल ये कि क्या बांग्लादेश भूल गया है कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या अत्याचार किया था? क्या बांग्लादेश ये भूल गया है कि बांग्लादेश की आजादी में भारत ने उसे किस तरीके से मदद पहुंचाई, भारत ने कितना साथ दिया? सवाल कई है, लेकिन एक के बाद एक भड़काऊ बयान जो आ रहे हैं उसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। तो बांग्लादेश देखिए भूल गया है कि पाकिस्तान ने क्या अत्याचार किया था। कहीं बेतुकी बात यानी कि 1971 की जंग में भारत की भूमिका पर सवाल उठा दिए गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का सिलसिला लगातार हो रहा है और ये थम नहीं रहा है। हाल ही में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को प्रमुख बताते हुए बड़ा दावा कर दिया। हुसैन ने कहा कि बिना उनका समर्थन मिले भारत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बना हुआ है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। तो एक बार फिर से विदेश मामलों के सलाहकार हैं जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, भारत के खिलाफ बयान दिया गया है। यानी कि बांग्लादेश को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार ये भी याद करना होगा कि भारत ने किस कदम पर बांग्लादेश का साथ दिया है और आज बांग्लादेश जो आजाद है उसमें भूमिका भारत की भी रही है। लेकिन वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के अत्याचार को भूल गया है। बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को लेकर कहा गया कि 1971 के मुक्ति संग्राम में भूमिका को अहम बताया गया है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, लगातार बयानबाजी हो रही है बांग्लादेश की तरफ से और एक बार फिर से विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं उनकी तरफ से जो ये भारत को लेकर बयान दिया गया है, क्या समझा जाए? आखिर क्यों आपत्तिजनक बयानबाजी हो रही है भारत के खिलाफ? देखिए, लगातार भारत के खिलाफ में जो एक एजेंडा तैयार करने का काम वो अभी बांग्लादेश में किया जा रहा है। जितना ही इलेक्शन नजदीक आ रहा है उतना ही ये दिखाई दे रहा है कि भारत के खिलाफ में एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ था तब से ही बार बार से चर्चा चल रहा था कि बांग्लादेश के तरफ से, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से शेख हसीना को किसी भी हालात पर भारत से वापस ले आया जाएगा और शेख हसीना को देश में वापस ले आकर शेख हसीना को देश में सजा दिया जाएगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी वादा किया गया था और उसके अलावा छात्र संगठन की तरफ से भी वादा किया गया था। मगर उसके बाद जो तस्वीर दिखा गया उसमें साफ दिखा गया कि भारत की तरफ से शेख हसीना को देश में वापस नहीं भेजा गया, यानी बांग्लादेश में नहीं भेजा गया। तो इसके बाद अभी इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन कुछ समय बाद ही इलेक्शन होने वाला है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, ठीक इसी अवसर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग भारत के खिलाफ पे एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शेख हसीना को सामने रखते हुए। तो ये शेख हसीना को सामने रखते हुए जो एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी बोल सकते हैं कि इलेक्शन को सामने रखते हुए, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिटिकल एजेंडा एक हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार भारत के खिलाफ में इस तरीके का जो बयान जो लोग दे रहे हैं वो लोग शायद 1971 का वॉर भूल रहे हैं। क्योंकि भारत की तरफ से ये बांग्लादेश का आज जो बांग्लादेश तैयार है वो बांग्लादेश तैयार करने के पीछे भी भारत का ही हाथ है और भारत की तरफ से ही बांग्लादेशी जो मुक्तियोद्धा है उनको जिस तरीके से सपोर्ट किया गया था उसी वजह से पाकिस्तान के हाथों से नया बांग्लादेश का
इंडिपेंडेंट हुआ था, नया बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, आज उसी भारत के खिलाफ में इस तरीके का जो नाराबाजी, इस तरीके का जो पूरा एजेंडा तैयार करने का प्लानिंग, तो इसमें एक बात तो और देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ ये दुश्मनी के कारण पाकिस्तान क्या है, ये सवाल भी बार बार से सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आईएसआई का जो कनेक्शन वो जिस तरीके से बांग्लादेश से निकल के सामने आ रहा है, तो इसमें एक बात साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज अभी एकदम टॉप में जा रहा है, एकदम पीक हो रहा है। तो ये सिचुएशन में क्या पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से भी या पाकिस्तान का जो आर्मी है सुकूनी, उनकी तरफ से भी क्या भारत के खिलाफ में एक एजेंडा तैयार करके बांग्लादेश का जमीन को इस्तेमाल करने का कोशिश अभी फिलहाल किया जा रहा है? ये भी एक सवाल बार बार से सामने आ रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी फिलहाल तैयार है, उस सिचुएशन में बांग्लादेश का जमीन को इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही इजी एक्सेसिबल है भारत के खिलाफ में साजिश रचने के लिए। तो इसी जगह में अगर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में एक एजेंडा तैयार किया जाए तो उसमें फायदा पाकिस्तान का ही हो सकता है, और इसी वजह से पाकिस्तान तो का इससे तो इन्वॉल्वमेंट रैनिक भी यही समझ आ रहा है कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, और अगर ऐसा ही बांग्लादेश करता रहा तो फिर ये भी भूलना नहीं चाहिए बांग्लादेश को कि जो हश्र हुआ है पाकिस्तान का वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। ठीक है, आप रैनिक बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।